हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदौली वाला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा कि जब जो वस्तु है, जो सिस्टम है, जो बॉडी है, वो क्या है, रेस्ट पर। ठीक है, वो रेस्ट पर है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जब मोशन करती हुई वह बॉडी मोशन करती हुई रहे तो हमारा क्या किस प्रकार से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और फोर्स काम करता है। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं। जो हमारा ये हमारी जो बॉडी थी, ये वाला जो पार्टिकल था, उसमें तो ये मोशन कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था। लेकिन ये क्या है, उठाकर उसको यहाँ पर रखा जा रहा था ना, एकदम इसको अब मोशन खुद से नहीं कर रहा था। लेकिन अब इसमें क्या है कि कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये आपस में मोशन करेगा। ये यहाँ से इस प्रकार से रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा, मोशन करेगा। तो इसमें हम आपका आता है कि हमको इसमें वेलोसिटी पढ़ना है। वेलोसिटी, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, और इसमें क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें वेलोसिटी लगती है, एक्सेलरेशन होता है और फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जब x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है आपका। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको व्हेन वी कैन डू डिफाइन, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर इसको इस प्रकार से डिफरेंशिएट करते हैं, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, इक्वल टू v हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि v इक्वल टू m1 क्या है, कांस्टेंट है, m1 कांस्टेंट है, और x1 क्या है, यहाँ पर x1 जो है आपका, x1 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा। तो v1 यहाँ पर हो जाएगा, और प्लस m2 है, ये m2 क्या है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। h2 यहाँ पे, h2 को t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा v2 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा ये क्या होगा, ये वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। अगर इसमें जो हमारा ये मोशन करता हुआ पार्टिकल है, ये वेलोसिटी, इसको मोशन कर रहा है, तो हम इसका वेलोसिटी इस वाले फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए, डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा वेलोसिटी निकलता है। वेलोसिटी को t के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको हम हटाते हैं। ठीक, यहाँ हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये थर्ड है। ठीक, थर्ड आपका है, ये है। तो d अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dv अपन क्या होगा, dv अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा, a। ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्सेलरेशन इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन निकल कर आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है उस बॉडी का जो मोशन कर रही है, उसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इस वाले फार्मूले से निकलेगा। वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी इस वाले फार्मूले से निकलेगा। अगर उसको, वो बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो हमारा x इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 उससे निकलेगा। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट, मान लीजिए किसी एंगल पर बनाते हुए वह वस्तु मोशन कर रही है। ठीक, सपोज दैट मान लीजिए ये वाला इस प्रकार से है, इसके बीच में, ये पहला वाला कि इसके बीच में वस्तु 54 डिग्री का ये बनाते हुए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज दैट मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे ये 5 है। ठीक, और ये क्या है, इसका ये साइन है, और ये क्या है, ये कॉस है इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि F
कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा के स्थान पे क्या होगा 54 होगा, एफ कॉस 54। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये नेट है भी नेट, यानी यहाँ पे भी नेट या हम कह सकते हैं फोर्स नेट, ठीक है। ये वाला जो लग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी भी नेट है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 5 है ना, तो ये फोर्स लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं एफ साइन 54, ठीक है, एफ साइन 54 इसको कह सकते हैं। और ये 54 है, एफ साइन एफ कॉस 54 है। तो हम इसको अगर हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो एंगल बनता है, एंगल इस प्रकार से, तो हमारा सपोज दैट मान लीजिए कि ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, तो हमारे ये क्या होगा, ये नीचे वाला, ये वाला 4 होगा, ये वाला 3 हो जाएगा। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं, हम ये निकालते हैं ए बी और सी मान लेते हैं, तो हमारा ए और सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी इक्वल टू क्या होगा कि 4 का स्क्वायर 60 हो जाएगा, रूट में प्लस 9 हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 25 रूट में हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या होगा 5 निकल कर आएगा, ठीक है। हम तो यहाँ पे निकाल सकते हैं 5, ये हो गया 5, और ये देखिए 5 मीटर पर सेकंड है ही, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से एक रेखा इसी पर डाल दें, तो हमारा क्या होगा, एक लाइन इस पर डालने के बाद हम ये देखते हैं कि ये आपका लंब हो गया, ठीक है, ये लंब क्या होगा 3 होगा। तो अगर ये 3 है, अगर ये 3 है, तो हमारा ये 3 हो सकता है, ये वाला जो है ये 3 हो सकता है, और ये क्या होगा, ये नीचे वाला बेस जो है ये हमारा 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये वाला क्या है 5 है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा अगर निकालना होगा कि एक्स एक्सिस को वेलोसिटी इसका निकालना होगा, सपोज दैट मान लीजिए एक्स एक्सिस ये वाला एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पर वेलोसिटी निकालना होगा, तो एक्स ये हमारा वेलोसिटी का हो जाएगा सी ओ एम भी कॉम, यानी सेंट्रल ऑफ मास, इसका क्या होगा सी ओ एम को हम कह सकते हैं सेंट्रल ऑफ मास, बी ओ एम एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो हमारा क्या निकल कर आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये निकल कर आएगा। अब अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो हमारा a कॉम x एक्सिस पर हमारा ये निकल कर आएगा कि m1 इक्वल टू m1, ये v हो जाएगा, ठीक है, ये v1 हो जाएगा, ये v2 हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट अब नहीं रहा, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। अगर हम एक्सेलरेशन निकालना है हमको, तो m1 a1 हो जाएगा प्लस m2 a2 हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन निकल कर आ गया, ये x एक्सिस पे निकल कर आया, हम इसको कह सकते हैं x लिख सकते हैं, इसको x, तो x एक्सिस पे ही है, ठीक है। अगर हमको y एक्सिस पे निकालना होगा, ये इस पर y एक्सिस पर हमको निकालना होगा एक्सेलरेशन या वेलोसिटी, तो हम इसका फार्मूला हो यही रहेगा, बस सिर्फ यहाँ पर x के स्थान पर y हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा v कॉम है, जो v कॉम y एक्सिस पर क्या होगा कि m1 v1 y, ठीक है, प्लस m2 v2 y अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन a कॉम y इक्वल टू m1 v1 m1 a1, ठीक है, m1 a1 y प्लस m2 a2 y, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका एक्सेलरेशन निकल कर आया। और ये क्या है, वेलोसिटी निकल कर आया, ये x एक्सिस पर है, ये x एक्सिस पर रहेगा तब, और ये वाला क्या है y एक्सिस पर रहेगा तब। अगर सपोज मान लीजिए इसको निकालना है, इसको हम निकालते हैं, देखिए ये क्या है v नेट है, v नेट यानी इसका उसको कह सकते हैं कि एक रिजल्टेंट है इसका, ठीक है, ये v नेट। तो v नेट अगर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि देखिए अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर tan थीटा, यहाँ थीटा मान लीजिए इसको, तो tan थीटा इसका टू क्या करते हैं, tan थीटा हमारा क्या होता है, ये x एक्सिस पर, ये y हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया। तो हम ये देखिए यहाँ से अगर हम इसको इस प्रकार से बनाएं, ये वाला, ठीक है, ये वाला नीचे आ जाए। सेकेंड पोजीशन हमें ये देखते हैं, सेकेंड पोजीशन आता है कि यहाँ पे इसको हटाते हैं, और सपोज दैट मान लीजिए कोई पार्टिकल है, पार्टिकल वो मोशन कर रहा है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर नीचे की ओर, ठीक है, वो निगेटिव मोशन कर रहा है और एक एक्स एक्सिस में पॉजिटिव मोशन कर रहा है। तो उसमें किस प्रकार से हम थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका पार्टिकल है, ठीक, ये आपका पार्टिकल है, और ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है इधर की, ये सपोज दैट मान लीजिए 5 kg का है,
5 kg का, और इधर की ओर मोशन कर रहा है ये वाला, और ये नीचे की ओर जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये नीचे की ओर इधर वी वाई मान लीजिए, ये वी वाई है और वी एक्स है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट इसका देखते हैं तो हमारा ये निकल कर आएगा, ठीक है, ये निकल कर आएगा। तो हम ये कर सकते हैं वी नेट, ये क्या है वी नेट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमको निकालना है। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर ये 5 kg इधर की ओर, सपोज दैट मान लीजिए ये 10 है, ये रिजल्टेंट क्या है 10 है, तो अगर हम यहाँ से इसको देखते हैं तो ये हमारा 8 हो जाएगा, ये 8 होगा ना, और ये क्या होगा 6 हो जाएगा। ये 6 है वेलोसिटी इसका, इसका 8 है, और ये रिजल्टेंट इसका 10 है। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर इसको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी v इक्वल टू हमारा क्या होगा कि अगर हम देखें कि m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने देखा है। और एक्सेलरेशन के लिए भी देख लिए, a इक्वल टू m1 a1 और m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको थीटा की वैल्यू निकालना है यहाँ से, थीटा की वैल्यू, तो हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू हमारा, देखिए अगर हम यहाँ से देखते हैं ये वाली दूरी इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली दूरी यहाँ तक ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये वी वाई अपॉन वी एक्स क्यों होता है कि आधार होता है और कर्ण होता है, कर्ण आधार होता है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हमको इसकी दूरी निकालना है, ठीक है, इसकी दूरी निकालना है, तो हम ये क्या करते हैं कि इक्वल टू हम इस, अगर सपोज दैट इसकी दूरी निकालना है तो हम ये करते हैं कि वी नेट की दूरी, ये वी नेट है ना, वी नेट की दूरी निकालना है, तो हम करते हैं वी नेट लिखते हैं, और हम क्या करते हैं कि वी वाई का होल स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर, हम इसके द्वारा हम वी नेट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करें इसको, इसके, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए, सपोज दैट कि कोई इस प्रकार से कुएं में देखते हैं कि कुएं में किस प्रकार से पानी खींचा जाता है, इस प्रकार से है, ठीक है, ये बाल्टी है, इधर से भी एक बड़ा सा इस प्रकार से, ठीक है, सिर्फ ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, और ये मान लीजिए 2 kg का है, और ये क्या है 3 kg का है, ठीक है, ये 2 kg का, ये 3 kg का। तो हम इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हमको सेंटर ऑफ मास इसमें निकालना है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा ये क्या है नीचे की ओर रहेगा, ये हमारा नॉर्मल क्या है कि mg रहेगा नीचे की ओर ना, और इसका भी mg नीचे की ओर रहेगा। और इसका देखते हैं टेंशन जो है इसका a का, ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए। a का जो टेंशन है t जो है ये ऊपर क्यों लगेगा, ये 3 kg तो नीचे की ओर लगेगा ना, इसको तो हम क्या करते हैं 3g लिख लेते हैं। तो ये नीचे क्यों लगेगा, टेंशन ऊपर क्यों लगेगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 3g माइनस 10 इसको हम लिख सकते हैं ना, तो 3g हम इसको लिख सकते हैं इतना, इसको इतना लिख सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि इसको हटा जी नहीं रहेगा, ये रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन से निकल रहा है ना, इतना एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। और हम इसको देखते हैं जब 2 kg वाला, ये 2 kg है, तो 2 kg का हम देखते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है ऐसे, तो हमारा 2 kg जो mg नीचे क्यों लग रहा है, तो हमारा हम ये कर सकते हैं t माइनस और 2 kg है, तो हम 2g लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 2a, इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a, ये हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं कि अगर हम यहाँ से इसको t से t काट दें तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 3g और 2g, ठीक है, 3g और 2g क्या हो जाएगा g हो जाएगा इज इक्वल टू 3a है और 2a है, तो 5a हो जाएगा। तो अगर हमको एक्सेलरेशन यहाँ से निकालना है, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए हम कर सकते हैं कि a इक्वल टू g अपॉन 5 हो जाएगा, g अपॉन 5,
ये हमारा एक्सेलरेशन निकाल आ गया, ठीक है। फाइंड सेंटर ऑफ मास इतना है, सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना था इसका, तो एक्सेलरेशन हम इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा और क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, और सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट, मान लीजिए कि टू पार्टिकल है, टू ऐसे पार्टिकल हैं जिसका वेट है, एक का 10 kg मान लीजिए, सपोज दैट कि 10 kg, एक का 20 kg। ये आपके क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तो हम इसमें मान लीजिए कि एक हमारा ये पार्टिकल है, ठीक, और एक हमारा ये है, ठीक है। तो हमारा इसका क्या है, 10 kg है, इसका 20 kg है। ये क्या है कि इधर की ओर जा रहा है, ठीक, ये इस प्रकार से इधर की ओर जा रहा है, ये 10 kg वाला। तो हम ये क्या कर सकते हैं, और इसका सेंटर ऑफ मास सपोज दैट मान लीजिए यहीं पे, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो अगर इधर से इधर की ओर जा रहा है तो हम इसकी वेलोसिटी निकालें, अगर इसकी हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है कि v इक्वल टू, कहीं बार बार ये रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट होने के का मतलब ये है कि हमको यही निकालना है, ये m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ये निकालना था। तो ये 10 kg का है, तो 10 kg सपोज दैट मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर इधर की ओर गया, ठीक है। ये 10 kg के जो पार्टिकल है, ये इधर से 2 मीटर इधर गया। तो हमको ये निकालना है, हमको एक्सेलरेशन इसमें निकालना है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, और इसका बॉडी है, ये वाली बॉडी है, उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। और सेंटर ऑफ मास इसको आपका पता ही है, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है। तो हम ये क्या करते हैं कि अगर हम ये पार्टिकल मान लीजिए सबसे स्टार्टिंग में ये स्टेट में है, ठीक है, ये क्या है, रुका हुआ है। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे कि R इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। और हम यदि यह पार्टिकल ये मोशन करने लगे, ये पार्टिकल जब मोशन करने लगे, तो इसका हम कह सकते हैं कि dr इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसका जो मोशन करने लगे तो हमारी इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये हमको मिल जाएगा। तो हम ये क्या देखते हैं कि इसका हम यहाँ पे कि हम देखिए, सपोज दैट मान लीजिए ये वेलोसिटी इधर मोशन कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, v इक्वल टू जो वेलोसिटी है v कॉम इक्वल टू 0 हो जाएगी। v कॉम इक्वल टू 0 क्यों होगी कि जब ये वस्तु यहीं पर है, ये एक वस्तु यहाँ पर रुकी हुई है और एक वस्तु मोशन कर रही है, तो हम ये क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए 2 मीटर इधर आया, ठीक है, 2 मीटर इधर आएगा, तो हमारा ये सेंट्रल ऑफ मास कितना है, इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो वस्तु यहीं पे है, अगर ये वाली वस्तु थोड़ा सा पास आ गई इसके, तो सेंट्रल ऑफ मास भी इसके पास आ जाएगा। अगर दूरी घटेगी तो सेंट्रल ऑफ मास भी घटेगा, उसके पास में ही आएगा। अगर ये भी थोड़ा सा इधर 2 मीटर इधर आ जाए, तो अगर 2 मीटर इधर ये भी आ जाए, तो हमारा सेंट्रल ऑफ मास क्या है, बीचों बीच रहेगा, बीचों बीच मान लो यहीं पर रहेगा। 2 मीटर इधर चल रहा है और 2 मीटर ये भी चल दिया, तो हमारा सेंट्रल ऑफ मास क्या है, यहीं पर रहेगा। अगर ये वाली दूरी जो 2 मीटर है, इसको बढ़ा दें, इसको सेम रखें, तो सेंट्रल ऑफ मास इधर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर यही है दूरी, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट इसका सेंट्रल ऑफ मास यहाँ पे है, तो अगर हम इसको क्या करते हैं कि अगर दूरी यहाँ पर घटाएं, यहाँ पर इसको रखें, तो हमारा सेंट्रल ऑफ मास और इसके पास ही आएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, v कॉम इक्वल टू 0, एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है, हमारा 0 है, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू 0, ये ठीक है, एफ नेट इक्वल टू 0। हमारा फार्मूला क्या है, अगर फार्मूला ये वाली जो दूरी है, ये r जो है, अगर 0 मान लिया जाए, ये 0 इक्वल टू क्या होगा कि m1 dr1 प्लस m2 dr2 अपॉन m1 प्लस m2 है, ठीक है। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, तो 0 इक्वल टू m1 dr1 प्लस m2 dr2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा निकल कर आया। अगर हम इसका इस फार्मूले में इसकी वैल्यू को रखें, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, ये मान लीजिए x है, इसको x दूरी यहाँ पे ले जाने पर सेंट्रल ऑफ मास वही रहेगा। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होगा
कि अगर इस वैल्यू की यहीं पर रखें, इसको हटाते हैं और कीप द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इसकी वैल्यू को इसमें रखते हैं M1dr1। M1 क्या है हमारा, M1 क्या है 10 kg है, ठीक, M1 10 kg है और 2 मीटर इधर की ओर जा रहा है इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 20 kg है, 20 kg इक्वल इंटू एक्स, 20 kg इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो हमारा 20x हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, x इक्वल टू ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा, माइनस में हो जाएगा और यहाँ -1, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये जो x है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। -1 इसलिए है कि क्योंकि ये वाली दूरी जो है इधर की ओर आ रही है, ठीक है, इसीलिए माइनस में। अगर सामने जाती तो ये प्लस में रहती, इधर आ रही है ये इसलिए माइनस में है, ठीक। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज दैट मान लीजिए ये वाली तो इस प्रकार से हो गई, अगर लॉन्गिट्यूडनल रहेगी, ये पैरेलल है, अगर लॉन्गिट्यूडनल रहेगी तो हम ये क्या करते हैं +m2 10 + 50 है, ये वाला है। अगर हम इसको देखिए यहाँ पे देखते हैं इसकी वैल्यू को, यहाँ पे देखते हैं तो dr, ये dr की वैल्यू क्या होगी, ये dr की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएट कर रहा है इसका, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो तो खुद से बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस पर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके में क्या होगा कि v कॉम इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा, तो f इक्वल टू भी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन a कॉम भी क्या होगा, ये भी 0 होगा। तो हम इसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं जब, तो हमारा ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 50 + 20x हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -50 अपॉन 20 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा, 0 0 कट गया, तो हमारा कितना है x इक्वल टू -2.5, ठीक है, -2.5, यानी इसका सेंट्रल ऑफ मास x की वैल्यू जो है x कितना ऊपर ले जाएंगे तो -2.5 इसका आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब अगला क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें क्या है कि पहली वीडियो में हम लोगों ने एक थ्योरी कि सेंट्रल ऑफ मास की थ्योरी क्या होती है, किस प्रकार से उसको समझते हैं, वो समझा हम लोगों ने। और इसमें क्या है कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग लगा लीजिएगा और आपके बुक में सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ जेई का भी क्वेश्चन है और कुछ क्या है नीट का भी क्वेश्चन होगा। जो जितना भी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सेम वही क्वेश्चन दिया है। अगर एक्स्ट्रा कोई बुक होगी उससे भी कर लीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में तो आप लोग क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो आता है कि ये वाला था कितना, चौथा, तो हमारा क्या है अगला 5वां, ठीक है। 5वां क्वेश्चन ये कहता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि कोई ऐसी वस्तु है, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, ये क्या है इस प्रकार से, बर्फ का टुकड़ा क्या है इस प्रकार से हुआ, एक सरफेस पे इसको रखा गया है, एक सरफेस पे इसको क्या है कि रखा है, ये सरफेस सपोज मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस इस पर ये रखा हुआ है, इसकी लंबाई कितनी है L मीटर है, इसकी चौड़ाई कितनी है L मीटर है, ऊंचाई कितनी है L मीटर है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इसका सेंट्रल ऑफ मास ज्ञात करने के लिए हम ये क्या करते हैं कि अगर इसका वैल्यू निकालना है, सेंट्रल ऑफ मास की वैल्यू निकालना है, तो सपोज मान लीजिए कि ये ग्रेविटी में नहीं है, ये क्या है ग्रेविटी में नहीं है, इसको हम स्पेस में रखते हैं जहां भी हवा नहीं, ठीक है, हवा नहीं तो क्या होगा, अगर इसको मेल्ट करते हैं, जब इसको पिघलाते हैं तो हमारे ये जब मेल्टिंग होता है तो मेल्टिंग क्या होता है धीरे धीरे पिघल कर, अगर ग्रेविटी रहेगी ये जमीन पर रहेगा तो ये क्या होगा कि गल कर क्या होगा नीचे की ओर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। लेकिन ये क्या है कि ये ग्रेविटी में नहीं है, ठीक है, ये अंतरिक्ष में स्पेस में रखा हुआ है। तो हम इसका क्या होगा कि अगर सपोज मान लीजिए ये गल गया, ठीक है, गलने के बाद हमारा क्या शेप बनेगा, इस प्रकार से शेप बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से शेप बनेगा। आप लोगों ने देखा होगा जब अंतरिक्ष में गए हैं लोग तो उसमें क्या है कि जो पानी होता है, पानी भी ऊपर की ओर ऐसे तैरता रहता है, ठीक है, हवा न होने के कारण तैरता रहता है। तो इसमें क्या है उसी प्रकार से अगर ये गल गया, बर्फ गल गया, तो हमारा क्या होगा कि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इसका सेंट्रल ऑफ मास तो वही रहेगा, सेम वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन हमारा जो v कॉम है, v कॉम वेलोसिटी है, वो तो 0 रहेगी। ये एक्सटर्नल फोर्स भी जो लग रहा है तो वो भी क्या होगा हमारा 0 ही होगा। एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा कि हमेशा 0 होगा।
और ये आर जो है, आर की वैल्यू जो है ये भी 0 होगी। ठीक, ये आर की वैल्यू क्या है, ये भी 0 होगी, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन की वेलोसिटी को 0 होगा, देखिए ये मोशन तो कर नहीं रहा है, ग्रेविटी में रहता तो मोशन करते हुए नीचे आता, लेकिन ये मोशन तो कर नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वी कॉम की वैल्यू भी यही 0 हो गई, और एफ कॉम ये जो सेंट्रल है फोर्स ऑफ सेंट्रल ऑफ मास, ये भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आर की वैल्यू यही यही सेम हो जाएगी, चेंज तो होगी नहीं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं कि आर इक्वल टू 0, यानी इसको एक्स से भी इंडिकेट करते हैं। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी अगर चेंज होगी, तो वेलोसिटी क्या होता है, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए हैं तो हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन आया। तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु क्या है, यहीं पर रहेगी, सब कुछ इसका 0 है। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में अब मिलते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर और अपना क्वेश्चन जो है बुक से करते रहिए, और कुछ प्रैक्टिस सेट भी हम डीपीपी में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, और उसका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ अपलोड कर देंगे, उस पर जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर पिछली वीडियो भी अगर समझ में नहीं आई हो तो सेंट्रल ऑफ मास की पिछली वीडियो भी देखकर तब ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।